अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई सोच, एक नई शॉर्ट स्टोरी, एक नई सबक अमेज लेसन के साथ मैं हूं अली रज़ा चिश्ती और आप देख रहे हैं स्कूल जंक्शन। दोस्तों, आज हम एक बहुत उम्दा टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है अक्लमंदी। दोस्तों, अक्लमंदी से इंसान अपने बहुत सारे काम बड़े इजीली कर लेता है और इंसान अक्लमंदी के तकाजे पूरे करते हुए एक अच्छा मुआशरे में सिटीज़न बनता है और साथ साथ दूसरों अपने हक में तो बोलता ही है, लेकिन दूसरों के लिए भी वो बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो एक ऐसे ही किसान की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, एक किसान एक गांव में रहा करता था। बेचारा दिन रात खेतों में काम किया करता था और वहाँ का जो सरदार था वो उस किसान की जितनी भी फसल थी उसको बड़े ही कम दाम में ख़रीद लिया करता था। किसान और उसकी बीवी अपने सरदार, गांव के सरदार से बहुत तंग थे। एक दफ़ा क्या होता है कि किसान एक खुदाई कर रहा होता है और खुदाई करते करते वो बड़ा गहरा खड्डा जो है वो खोद लेता है और फिर उसको वहाँ से एक मटका मिलता है। किसान बड़ा हैरान होता है कि ये इतना गहरा एक मटका जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। किसान उस मटके को निकालता है और वो बड़ा हैरान रहता है कि उसके अंदर से उसको बड़े हीरे मिलते हैं। किसान उस मटके को लेके अपने घर वापस आता है और सारा वाक़या अपनी बेगम के साथ शेयर करता है। उसकी बेगम बड़ी खुश होती है और उसको कहती है कि ये हम इसको अब संभाल के किस तरह रखेंगे। ये तो किसान जो सरदार है वो हमसे मटका ले लेगा और सारे हीरे जवाहरात जो हैं वो सरदार ले जाएगा। अब किसान को भी टेंशन पड़ गई कि हमने इसको संभालना किस तरह है। तो दोस्तों, किसान अक्लमंद तो होता ही है, साथ साथ उसको ये भी पता होता है कि मेरी औरत ज़ात जो होती है वो राज को ज़्यादा देर राज भी नहीं रख सकती। तो वो क्या करता है, अपनी बेगम के साथ प्लान करता है कि हम इसको किसी ऐसी जगह छुपाते हैं जिससे सरदार को पता ना चले। तो उसकी बेगम मशवरा देती है कि हम घर के सहन में ही उसको दफन कर देते हैं ताकि ना सरदार को पता चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के साथ साथ हम इनमें से चीज़ें निकालते रहेंगे और अपनी ज़रूरियात को पूरा करते रहेंगे। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। किसान ने वो मटका जो है वो अपने घर के सेन में दफन कर दिया। 2-3 दिन बाद जब किसान को रियलाइज़ हुआ कि अब शायद मेरी बेगम जो है वो मुख्तलिफ औरतों में ये बात फैलाएगी, तो उसने क्या किया कि रात के अंधेरे में उस मटके को निकाल के कहीं दूर खुफिया जगह पे जाके वो दफन कर दिया। टाइम गुजरता रहा। अब किसान को ये भी पता था कि एक दफ़ा अगर मेरी बेगम ने किसी दूसरी औरतों को बता दिया और वो गांव की दूसरी औरतें सरदार को बता देंगी, इसी तरह हम पकड़े जाएंगे। अब क्या करता है किसान, अपनी बेगम को कहता है कि कल हम जंगल में मछलियां पकड़ने जाएंगे। उसकी बेगम कहती है, नई दौलत देख के तुम लगता है सटला गए हो, मुझे ये बताओ कि जंगल में मछलियां कौन पकड़ता है। उसने कहा, आप फिक्र ना करें, हम कल जब सूरज निकलेगा तब हम मछलियां पकड़ने जाएंगे। अब किसान कल सूरज निकलने से पहले सुबह सवेरे घर से निकलता है। बेगम उसकी सो रही होती है और वो चला जाता है एक साइड पे, वहाँ से कुछ मछलियाँ ख़रीदता है और उसको जंगल के रास्ते में रख देता है। फिर कुछ रोटियाँ ख़रीदता है और वो जाके दरख्तों के ऊपर लटका देता है और वापस घर आ जाता है। बेगम अभी सो रही होती है, फिर उसको जगाता है, उसको कहता है, आओ हमने मछलियाँ पकड़ने जाना है। बेगम के साथ वो जब मछलियाँ पकड़ने जंगल के रास्ते निकलता है, बेगम उसकी मुस्कुरा रही होती है कि ये पागल हो गया है ज़्यादा दौलत देखे, फिर जंगल में मछलियाँ कौन पकड़ता है। थोड़ा आगे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि फर्श के ऊपर, एक ज़मीन के ऊपर जो है वो मछलियाँ पकड़ी हैं। अब बेगम बड़ी खुश होती है कि मछलियाँ यहाँ पे क्या कर रही हैं। बेगम उस मछलियों को उठा के थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो दरख्त के ऊपर रोटियाँ लटकी होती हैं। बेगम फिर हैरान होती है कि ये दरख्त के ऊपर रोटियाँ कैसे लटक सकती हैं। तो उसका शौहर उसको बताता है कि इस एरिए में बारिश होती है रोटियों की, लिहाजा जो रोटियाँ दरख्त के ऊपर कुछ लटक जाती हैं, बाकी नीचे गिरती हैं और गायब हो जाती हैं। बेगम बड़ी हैरान होती है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह चंद दिन गुजरते हैं तो बेगम जो है वो औरतों के अंदर बैठ के अपनी बात शेयर कर देते हैं कि मेरे शौहर को एक मटका मिला है जिसमें काफ़ी हीरे ज़ेवरात है। तो अब ख़वातीन से बात निकलते निकलते वो सरदार तक पहुंचती है। अब सरदार जो है उनको एक एक करके बुलाता है। एक दफ़ा बेगम को बुलाता है, अगली दफ़ा उसके शौहर को बुलाता है। जब बेगम को बुलाता है तो उससे सारा वाक़या उसको ज़बरदस्ती उससे पूछ लेता है और वो बता देती है। फिर जब उसके शौहर को बुलाते हैं तो शौहर उसका जो है वो इनकार कर देता है। वो कहता है ये सारा सरासर झूठ है, ऐसा हमें कोई मटका नहीं मिला। तो फिर दोनों को एक साथ पेश किया जाता है।
آپ سردار جو ہے وہ بیگم سے پوچھتا ہے ہاں جی بتائیں آپ کو مٹکا ملا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں جی جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی وہ ساری حقیقت ہے، ہمیں مٹکا ملا ہے اور ہم نے جو ہے وہ کر کے سین میں دفن کیا ہوا ہے۔ پھر شوہر سے پوچھا جاتا ہے جی بتائیں اب آپ مکر تو نہیں سکتے؟ اور وہ کہتا ہے نہیں یہ پاگل ہو گئی ہے۔ تو سردار جو ہے وہ کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، سیدھی طرح جو ہے مٹکے کا پتہ بتاؤ نہیں تو بڑا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو وہ سردار کیا کہتا ہے؟ وہ سردار کہتا ہے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ مٹکا کب ملا تھا۔ تو وہ سردار جو ہے وہ بیگم سے پوچھتا ہے کہ بتائیں اپنے شوہر کو بتاؤ کہ مٹکا کب ملا تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ جس دن ہم جنگل گئے تھے۔ اس نے کہا جنگل کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا جنگل ہم مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ اس نے کہا پھر ہم نے وہ درخت پہ روٹیاں لٹکی دیکھی تھی اور ہم نے درخت جہاں پہ بارش ہوئی تھی اور ہم نے وہ روٹیاں اتاری تھی۔ اب سردار کو علم ہو گیا تھا کہ اس کی بیگم پاگل ہے، اور اس نے کہا کہ اس کے شوہر کو کہا کہ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ، یہ پاگل ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح جو کسان ہے وہ اپنی عقل مندی کے تحت جو اس کا مٹکا تھا ہیرے جواہرات کا وہ بھی اس نے بچا لیا اور سردار کے ظلم سے بھی بچ گیا۔ تو دوستو عقل مندی کے تقاضے بہت اہم ہوتے ہیں، ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ایک عقل مند انسان بنائے۔ بہت شکریہ۔